सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा को अदा करने के तरीके में फ़र्क है। सुन्नत पहले तो चाहे मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा हो, सुन्नत की चारों रकातों में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और उसके साथ दूसरी सूरत भी मिलाएंगे। अच्छा, फिर अगर आप गैर मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो गैर मुअक्कदा सुन्नतों में जब कादा ऊला में बैठेंगे, अगर 4 रकात वाली है तो जो कादा ऊला है उसके अंदर, यानी जो दूसरी रकात में अत्तहियात में बैठते हैं, उसके अंदर आपने अत्तहियात भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुआ भी पढ़नी है। फिर जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो उस तीसरी रकत में सना भी पढ़नी है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा और दूसरी सूरत उसके साथ मिलानी है। क्योंकि जो सुन्नत गैर मुअक्कदा की जो 4 रकतें होती हैं ना, 4 रकत वाली जो नमाज होती है, तो समझ लें वो दो दो रकतों की अलग अलग एक मुस्तकिल नमाज होती है। सिर्फ उसमें सलाम नहीं फेरा जाता, बाकी सारे काम किए जाते हैं जो 2 रकत वाली नमाज में किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीक़ा से नमाज पढ़ी जाती है कि दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बजाय तीसरी रकत के लिए खड़ा होते हैं, फिर उसमें सना पढ़नी है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा उसके साथ सूरत मिलानी है। तो गैर मुअक्कदा सुन्नतों में ये है पहला फ़र्क कि उसके जो पहला कादा उला है उसमें तैयार भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ और दुआ, और तीसरी रकत के अंदर आपने सना भी पढ़नी है, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है दोबारा से। पहले पहली रकत में पढ़े थे, अब तीसरी रकत में दोबारा पढ़ना है। अब सुन्नत मुअक्कदा की तरफ आएँ तो सुन्नत मुअक्कदा का तरीका फ़र्ज़ों जैसा है इस मामले में, यानी अत्तहियात के बाद सुन्नत मुअक्कदा के अंदर दुरूद इब्राहिमी और दुआ नहीं पढ़नी, बल्कि अत्तहियात पढ़ के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जहाँ तक पढ़कर आपने खड़े हो जाना है तीसरी रकत के लिए। और तीसरी रकत में भी आपने सना और औज़ुबिल्लाह वगैरह नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़कर आप सूरह फातिहा और उसके साथ दूसरी सूरत मिलाकर आगे अपनी नमाज जारी कर सकते हैं। तो ये सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के दरमियान कुछ फ़र्क हमने समझाने की कोशिश की है। अगर किसी भाई को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट के अंदर वो सवाल पूछ सकता है या मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकता है, मैं उसको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये कोई भी कन्फ्यूजन हो आप ज़रूर उलमा से दूर करवाएँ, ताकि आप नमाज को सही तरीके से अदा कर सकें।